हमें करना चाहिए, हमें अखिलेश भैया चाहिए बस। हाँ, तुम 5 किलो घूमते फिरते हो, तुम्हें भाई 5 किलो राशन दे दे, मैं हड्डी मिर्चा लड़का बारे पढ़ाई ले, तुम उतने ज्यादा लगेंगे। 4 साल बाद घर जाओ, अपना धंधा हो जाएगा। 4 साल करने के बाद हम घर में आके दांत चोलेंगे, क्या मार रहे हो। दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज वेयर। लोकसभा चुनाव 2024 अपने समाप्त पे होता हुआ और अंतिम चरण की तरफ जाता हुआ, ये चौथे चरण का मतदान 13 तारीख को यहाँ होगा। हम खड़े हैं संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद में और फर्रुखाबाद में जानेंगे यहाँ के लोगों के दिल में क्या है, चुनाव को लेके क्या सोचते हैं, अपने भविष्य का निर्धारण क्योंकि चुनाव से होगा, तो उन्हें अपने सांसद को लेके और अपने देश में बनने वाली सरकार को लेके, संसदीय व्यवस्था के मूल्यों को लेके क्या सोचते हैं, इसी पे हम बात करते हैं, जानते हैं क्या हाल है का। आप कहाँ के रहने वाले हो? नाम क्या आपका? सुल्तान केशवराम। क्या करते हो किधर? होमगार्ड में है। होमगार्ड हो? चुनाव ड्यूटी में। ड्यूटी में हो यहाँ? अच्छा अच्छा, कहाँ पे ड्यूटी लगी है, कुछ पता नहीं? अभी तो पता नहीं। अच्छा अच्छा, कहाँ चुनाव करवा के आए हो? फिरोजा बिजनौर, गाजियाबाद। अच्छा अच्छा और फिरोजाबाद। अच्छा अच्छा अच्छा, फर्रुखाबाद में है। तो वहाँ का कैसा माहौल है, चुनाव वोटिंग कैसी रहती है? सही है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है बहुत। हम लोग नहीं बोल। अरे तो आपको, आप भी सर्विस में हो? मैं सर्विस हमारे अंडर में, मैं इनका इंचार्ज प्रभारी। अरे आप होमगार्ड में इंचार्ज हैं इनके, तो आप बोलेंगे नहीं? बोलने क्या, जब माहौल हम लोग बूथ में जाते नहीं, हम चुनाव वोट डालना हम चीज पूछते नहीं कि आप किसको दे रहे हैं, तो हम कैसे माहौल अरे ये बताओ, दंगा फसाद तो नहीं कहीं कोई नहीं, बहुत शांति से चुनाव हो रहा है, कहीं कोई बवाल नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत शांति, वहीं कुछ नहीं, कोई नहीं। अच्छा, पहले ये कहते थे गुंडागर्दी चलती है, कोई एक भी घटना नहीं। पैरामिलिट्री फोर्स रहती होगी? सारी फोर्सेज रहती है, सब अपने आप अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का निर्वहन कायदे से करते हैं। जो असंवेदनशील जगह रहती होगी, वो वहाँ का फोर्सेज के हिसाब से एवरेज में ज्यादा कम हो जाते हैं। आप वैसे रहने वाले कहाँ के हो? मैं अयोध्या का निवासी हूँ, सुल्तानपुर पोस्टिंग है। अच्छा, सुल्तानपुर पोस्टिंग है। जनपद अयोध्या का निवासी हूँ। अयोध्या में तो राम मंदिर राम मंदिर का निवासी, तो वहाँ तो पूरे लोग राम मंदिर के गूंज होंगे। राम मंदिर में हम सुल्तानपुर नौकरी करते हैं, ये है कि लोग राम मंदिर अयोध्या है, तो राम मंदिर का राम। तो तुम सरकारी स्वाभाविक है, तुम कर्मचारी हो, तो तुम बोलोगे भी नहीं एक चुनाव के बाद? हम गलत क्या बोले? सही बात है, सही बात करते हैं, वो बोल रहे हैं गलत। शब्बू सर, शब्बू जी कहाँ के रहने वाले? यही समझावादी। इधर देखो, इधर आ जाओ, अरे फिर एक बार सपा सरकार सरकार है। अरे भैया है हमारे, अखिलेश भैया हैं, और राशन दिया तो कुछ ना दे, मैं तो उन्हें वोट दे। मतलब कौन ने तुम्हें राशन दिया, नौकरी के लिए व्यवस्था कर रहे हो, कह रहे पकौड़ा तलो, सब्जी तलो। हमें करना चाहिए, हमें अखिलेश भैया चाहिए बस। अच्छा, तो तुम्हें अखिलेश ही चाहिए? कहाँ अखिलेश चाहिए? भैया है हमारे, मिले होगा वो भैया, मिले उन्हें ऊपर आओ। अच्छा, तुम कहाँ के रहने वाले? यही समझावाद में। कहाँ रहते हो? मतलब इमली दरवाजा। हिंदी दरवाजा जी। वोट करोगे? जी पिछली बार किया था? जी करा। दिया था पिछली बार? साइकिल पे। इस बार भी साइकिल? तो हमें लगता मतलब वो वोट हो परम्परागत। हाँ, नाम क्या तुम्हारा? शब्बू शब्बू जी। तो तुम्हें साइकिल में कैसे वोट देते हो, क्या उसमें मिलता है? मैं 2 जगह वोट देता हूँ, या कांग्रेस को तो या फिर साइकिल पे। तो ये बताओ यार, जब वे राशन दे रहे हैं भाजपा वाले जी, मोदी जी, और योगी ने कहा कि हम कानूनी व्यवस्था सही कर देंगे, तो तुम क्या दे रहे हो? मर्जी है अपनी सर। अपनी मर्जी है जी। तुम्हारी मर्जी क्या? तुम्हें साइकिल में यार, तुम साइकिल वाले में क्यों मिल ले जाओ? हम जहाँ जा रहे साइकिल वाले लोग जाके, तुम साइकिल वाले साइकिल जीते थे यार, साइकिल में। अरे यार, हाँ, तुम 5 किलो घूमते फिरते हो, तुम्हें भाई 5 किलो राशन दे दे, मैं हड्डी मिर्चा लड़का बारे पढ़ाई ले, तुम। सही बात है, बताओ ना। तो हम तो पूछेंगे तो मोदी दे रहे। अरे मोदी तुमको तो दे दो, 5 किलो राशन, हमें हड्डी मिर्चा ले आओ, पीतो ले ले आओ, ठीक है? मैं 5 किलो में खरीद ली दुनिया। वो तो कह रहे हमने कानूनी, आप लोग बैठ करता हो, 5 किलो आप ही को दे दें या मोदी को दे दें, 5 किलो गुजारा कर ले बनो। तो वो कह रहे हमने कानूनी व्यवस्था, गुंडों का राज चलता है कहाँ? अरे यार, कानून व्यवस्था भैया थी हमेशा, जो नियम दिया इंटरनेट तब हतो ना, अब इंटरनेट चालू हुई हो, आगे कचोर है तो वो सरकार पाऊ वही काम करे। वो ये कह रहे हमने अयोध्या मंदिर बनवा दिया। अच्छा, सही है, मंदिर उन्हें बनवाए, तो कोई मंदिर में तो हम तुम जिंदा दे के बनवाए दे, उन्हें बनवाओ, अपने घर पे पैसा लगाए दो। अरे यार, मेरे वोट नहीं दोगे यार? मोदी जीतते करो का, मोदी या बताए दो।
तुम बता दो। मंदिर बनवाया, कानून योगी ने सही कर दी, राशन दे रहे, अच्छा, गैस सिलेंडर दे रहे। ऐसा न करो, मोदी जी को 5 किलो राशन रोज पठाई दे करे, होने कुर्सी पे हेलीकॉप्टर से घूमे 5 किलो। अरे यार मेरी तो तुम कहीं जाएगा गाँव कौन सा है? कौन सा गाँव है तुम्हारा? अरे गाँव का मैंने लौंडेवादी के। ठीक है। तो 2024 के चुनाव को लेकर हम बात करने आए और ये दुकान है शमशाबाद चौराहे पे, थाने के पास। और ये बताएंगे दुकानदार हमें कि कैसा माहौल चल रहा है, चुनाव को लेकर कैसा माहौल चल रहा है, आपकी समस्याएं यहाँ क्या रही हैं, क्योंकि अंतिम दौर में चुनाव पहुंच रहा है, यहाँ 13 तारीख को वोट पड़ेंगे। हमारे हिसाब से तो जो अपने अपने विचार हैं, जो जिससे अपने विचार बताएं। हाँ, सांसद यहाँ जी ने क्या यहाँ विकास किया था? विकास सब सही होगा। विकास जैसे ऊपर लेवल तो मोदी और योगी की चल रही है। हाँ, और मोदी जी का ही चुनाव है। मोदी जी का चुनाव है। हाँ। तो मोदी जी ने तो राशन बांटा है भाई लोगों को, राशन बांटा, देश को भी मजबूत किया। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया। हाँ, तो लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है, कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, वो ये कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को 1 लाख रुपए और युवाओं को 30 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वो ये कह रहे कि अग्निवीर योजना जो चलाई है उसको हम समाप्त करेंगे, युवाओं को नौकरियों को। वो बढ़िया है, सही। 4 साल के सभी मौका मिलेगा सबको, उतने ज्यादा लगेंगे। 4 साल बाद घर जाओ, अपना धंधा हो जाओगे। और भी अच्छी बात है। वो ये कह रहे कि अगर 4 साल के चले जाओगे तो ये जो युवा है कहाँ जाएंगे? तो और दूसरे को तो मौका मिलेगा, दूसरा और युवा होगा उसको मौका मिलेगा, जल्दी नौकरी लगेगी। 4 साल में तो ब्याह ही तय नहीं हो पाता। हाँ, वही बाद में कर लो ब्याह, क्या उससे बाद में हो जाएगा शादी ब्याह का। अच्छा, महंगाई बढ़ी है, जैसे आपकी महंगाई तो बढ़ेगी। अभी कोई जगह जमीन लेके डाल दो, 10 साल में उतने जितने लेके उतने हमें दिलवा दो, तो महंगाई तो वो तो महंगाई भत्ता बढ़ता है, उससे वो बढ़ता है। वो तो महंगाई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई बढ़े, जितना आगे बढ़े, चुनाव हुआ उसके बाद फिर महंगाई बढ़े, खर्चा निकले कहाँ से? सरकार कोई अपने पास से तो नहीं। तो ये जो मिठाई है दुकान कैसे चल रही है? सही चल रही है, थोड़ा अप डाउन होता रहता है साल के हिसाब से, कभी कम कभी ज्यादा, यही हिसाब है। ठीक है, चलते आगे। तो ये बताओ कि 2024 में चुनाव चल रहा है, अभी तुम्हें पता है? अली ये बताओ, नाम क्या तुम्हारा? जी, एडवोकेट अतुल कनौजिया। एडवोकेट हो? यस, एडवोकेट। एक्चुअली जुडिशरी के एस्पिरेंट हूँ मैं, साथ में लॉ कर रहा हूँ। अभी लॉ का लास्ट सेमेस्टर है मेरा। अभी लास्ट सेमेस्टर है। हाँ, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से, लखनऊ यूनिवर्सिटी। लॉ करने के बाद फिर कहाँ बैठो? एक्चुअली मैंने जुडिशरी की जज की तैयारी कर रहा हूँ अभी। अच्छा, जुडिशरी पहले आपने 12th तो पास कर ही ली है और कहीं नौकरी अभी तक नौकरी का तो मेरा 0 एक्सपीरियंस है, क्योंकि और रही बात है गवर्नमेंट नौकरी की, तो आपको हालात खुद ही पता है, पेपर लीक हो रहा है, इधर हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरे हिसाब से युवाओं को बिजनेस में, अदर चीजों में बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम उसमें लगी हुई है। तो शायद कोई नई सरकार बने कभी जो युवाओं पे ध्यान दे। और देश की सबसे बड़ी समस्या तो यही है, युवा कह तो रहे मोदी जी के देश में मंदिर बनवा दिया। मंदिर मस्जिद अपनी जगह पे ठीक है, मैं उसके विपक्ष में नहीं हूँ, मैं भी हिंदू ही हूँ, कट्टर नहीं हूँ, बट बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है ना। वो आपको खुद बताया, युवाओं का अभी क्या हुआ, अभी आपने देखा पुलिस का एग्जाम हुआ था, मोदी जी ने बताया तो है। हाँ, वो तो 10 साल से बता रहे हैं, 10 साल से वो तो बता रहे हैं। अभी आपने एक चीज देखी होगी कि अभी पेपर हुआ था पुलिस का, जैसे तैसे पेपर करवाया, पुलिस हुआ, उसे लीक हो गया, उसके खिलाफ कहीं नेट पे आता है, इसके खिलाफ क्या सरकार ने कोई एक्शन लिया? लेकिन पकड़े गए, और उनके पास पता लगा उनको क्या सजा हुई? कुछ नहीं पता लगा। अब बोल रहे 6 महीने, एक तो वैकेंसी दी नहीं, चुनाव पहुंच के वैकेंसी भी दी, वैकेंसी दी तो फिर ऐसी दी जो कि 20 पेपर लीक करा दी। अब बोला है 6 महीने, उसमें किन बच्चों ने कैसे तैयारी की होगी, कैसे वहां तक पहुंचे होंगे। बहुत सी की समस्या, अलग अलग युवा की, सबकी अपनी अपनी समस्या है। किसी ने अपने खेत बेच के को गया है, कोई अपनी फसल बेच के गया है, कोई कैसे एग्जाम में बैठा जाके, कोई और तो सेंटर इधर उधर डाल दिए, जैसे तैसे वो पहुंच पाए, भाई बहुत बड़ी बात है। ऊपर से दूसरे दिन पता लगे कि सारी मेहनत कराओ, तो सबसे बड़ी तो ये समस्या है। तो सरकार को सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए। और मोदी जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन सरकार में आ गया तो जो तुम्हारा आरक्षण है ना पिछड़े दलितों का, वो मुसलमानों के लिए, तो फिर उसके लिए फंडामेंटल राइट किस लिए है? हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट के लिए इसीलिए तो अलग रखा गया, वो तो इसीलिए रखा गया जिस दिन हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा उस दिन हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उससे लेने के लिए पढ़ा लिखा विभाग अपने सारे राइट जानता है, उसे खुद पता है क्या सही है क्या गलत नहीं। आप कभी कर ही नहीं सकते आरक्षण के चुनाव, कभी नहीं कर सकते, चाहे कोई भी सरकार क्यों ना हो। अच्छा, मोदी जी से संतुष्ट हो? बिल्कुल। क्या नाम इधर रहते हैं? रमाकांत पाक नाम है हमारा।
शांति से रहते हैं बिल्कुल, और हमें शांति चाहिए। भाई बिरादरी के गठबंधन प्रत्याशी नवल किशोर, वो नवल किशोर साक्षी हैं जरूर, मगर उनके लिए बस यही कहना चाहेंगे, उन्होंने पार्टी गलत चुनी है। बहुत बढ़िया इंसान है वो, पार्टी गलत। हाँ बताओ। अब ये प्रत्याशी की जैसे बात हो रही, पहली भी चीज है कि हमारी ये बहुत खुदकिस्मती हो कि हमारा प्रत्याशी इतना पढ़ा लिखा और इतना सिंसियर है, पहली चीज ये है। और दूसरी बात, जब अगले इतनी बार मौका मिला, शायद फरुखाबाद का कोई पहला प्रत्याशी होगी जो इतना बड़ा सर्जन हो, पढ़ा लिखा अंदर, तो मेरे हिसाब से तो कह रहे सबको मौका देख दिया, तो एक बार उससे भी देना चाहिए। तो नाम क्या? मोहित गिरीश। मोहित गिरीश चुनाव चल रहा अनुभवी होगा आज। तो कैसा माहौल है तुम्हारे यहाँ? कितने वोट करोगे? क्या पार्टी कौन के खानदान में उधर तुम जान के शायद ना तो हम हो गया अपना मोदी है। मोदी है क्यों? मोदी वो अपना चल रहा है, आप अच्छा काम करा तो देखो। आप तो पढ़े लिखे है। हाँ जी, हाँ जी। कितना पढ़े? हाई स्कूल पास है। हाई स्कूल पास। हाँ जी। तो नौकरी हो गई उससे? तो नहीं। तो वो जो कह रहे शादी होगी तुम्हारी? हाँ जी, हाँ। महिलाएं को हम 1 लाख रुपया दिया करेंगे। कहने के लिए दुनिया कहती है सरकार ये कई सरकार भी है, उनकी बात किसको कितने दे दी? मुझे पहले मोदी ने कौन से 15 लाख में दे दिए, ये भी बताइएगा। मोदी मोदी ने बोला था तो 15 लाख देंगे, हर खाते में जाएगा। बताइए, पहले बोला था जब चुनाव में क्या हुआ ना, आप बताइएगा। मुझे तो नहीं। किस घर में? हर घर में नौकरी बोला था। किस घर में? आपके घर में है? हर घर में कौन नौकरी दे सकता है? क्यों नहीं देते? क्या है कि बताओ, सरकार में उसमें नहीं है। अरे और हर घर में वैकेंसी, आप बताइए कितना नौकर थे? कितने नौकर? हर घर में नौकरी, हर घर कितने आते? इससे उन्होंने कहा था कि हर घर में नौकरी देंगे। तो बताइएगा, ये घर में आपके घर में नौकरी है? हम आप बताइएगा, हमें ये जो डेट आएगी वो पता लग जाएगा क्या क्या नहीं। ओके, अरे मुझे भाई फिर मैं इनके बारे में जानू, काम है उससे को एक काम है यार। थोड़े आप मुझे 5 काम बताइए। 370 कौन सी हटाई भाई? गाँव में चले जाओ 70 कौन सी हटाई? एक बताइए कौन सी? अरे भैया ये तो बताओ, हटाई कौन सी? तो बस ऊपरी ऊपरी जानकारी है, बस उतना ही बोल रहा तो मान लो है ना। 5 वर्ष तक हमें नौकरी मारू में, जितना आप पढ़े लिखे भाई तो नौकरी कहाँ मिलेगी? अच्छा हुआ हम जगह पहले तो कच्चे मकान बने हुए थे, अब तो मोदी ने पक्के मकान बना दिए थे। इसमें जानती नहीं आप लोग, पहले नहीं दे रहे, पहले नहीं मोदी अब क्या शौचालय मिला और शौचालय में ही लेते हैं। कच्चे मकानों का सपना ये नगर पानी रहा है, 2.5 लाख रुपए मिल रहा है उसमें भाई साहब, समझ गए? और किसके किसके सरकार में आवाज नहीं मिलाई है ना, मुझे बताइएगा। नहीं दे देगा, मैंने कम कभी नहीं खाने के लिए दे देगा, ये बताइएगा मुझे यार। बैठे लोगों को खाने के कम मिल रहा है। अगर आप 10वीं पढ़े हैं तो आप ये बताइएगा नौकरी मिलेगी कैसे? आपने बोला, आप बताइए ना। फॉर्म भर दिया तो कहाँ पे आपने 4 साल के लिए कर लिया, आप 70 साल, आप 70 साल के हो, मेहनत प्रधानमंत्री बनेंगे आप, मेहनत। आप बताइएगा 4 साल करने के बाद हम घर में आके दांत चोलेंगे, क्या मार रहे हो? समझ? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कैसी है हमारी बातचीत, कैसी रही है? ये है शमशाबाद फरुखाबाद लोक क्षेत्र के अंतर्गत आता शमशाबाद। धन्यवाद।